हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैंने एक वीडियो डाला था तो उस पर मेरे व्यूअर्स के कुछ कमेंट आए थे। तो एक तो जो कम्यूटेशन का केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट से 10 साल 8 महीने के लिए तय हुआ है, उसके बारे में डाला था। दूसरा, मेरे कुछ व्यूअर्स जो एक्स ग्रुप का जो केस है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो प्रेमचंद जी पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सर, देयर इज ऑल राउंड साइलेंस, नाइदर वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी नॉर राजीव बहल गिविंग एनी रेस्पॉन्स ऑन ग्रुप एक्स पे केस, प्लीज अपडेट यू आर हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन। प्रेमचंद जी, इन्फॉर्मेशन ये है कि राजीव बहल जी तो क्यों अपडेट देंगे और क्यों बताएंगे, उनके तो मजे हो गए। उन्होंने तो 25-30 लाख रुपए इकट्ठे करके आराम से मजे मार रहे हैं, और जब इस केस की कोई लिस्टिंग होने की जब बात आती है तो ये लुधियाने से चलते हैं, वीर बहादुर आगरा से चलता है, इनका वकील जो उपाध्याय है वो शायद लखनऊ से चलता है, और ये आकर के एक डेट को यहाँ आते हैं, उस अकाउंट से पैसा निकालते हैं और अपनी बंदर बांट करके वापस चले जाते हैं। वैसे इनकी 29 तारीख को डेट है, अब देखते हैं कि 29 तारीख को ये केस लिस्टिंग हो पाता है या नहीं हो पाता है। अभी तो संभावना ये है कि जब ये JWA अनिल कुमार के नाम से लगाएंगे रिप्रेजेंट कैपेसिटी में, उस समय कोर्ट का क्या रुख होता है। तो अभी 29 मई को इनकी क्या नाम है लगाने की तारीख है, अभी तक ये केस लगा नहीं है। दूसरा, हम दूसरे लोगों के साथ भी हैं, और जो एयरफोर्स का जो ग्रुप है और जो नेवी वाले हैं उनकी तारीख है 29 ये है 19/7/2024, और ये भी कंप्यूटर जनरेटेड है, तो उससे पहले कोई तारीख नहीं है। 19 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इसकी, और इनके केस की लिस्टिंग की तारीख है 29 मई 2024। ये इसके बारे में अपडेट है। अब क्योंकि हमको पता है, आपको भी पता है, हम बार बार बताते रहे कि भाई ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो कमा करके कुछ जंतर मंतर से कमा गए, इन गुरुओं ने घर बैठ कमा लिया। अभी तक का रेस्पॉन्स ये है। अब मैं आता हूं दूसरी चीज़ों पर। बातचीत चल रही थी कम्यूटेशन वाली। पहले तो मैं आपको बता दूं, कम्यूटेशन के बारे में शायद बहुत सी चीज़ों को पता नहीं है। एक कोर्ट का निर्णय आता है, वहाँ उन्होंने कई वर्तमान जो इंटरेस्ट है उस पर कहीं कैलकुलेट करके लगाया उन्होंने कि 10 साल और 8 महीने में ये पूरा हो जाना चाहिए। अब उन्होंने केवल इंटरेस्ट लगाया, उसके अलावा इसमें बहुत दूसरी भी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि 60 साल में जो आदमी रिटायर होता है, अधिकतर 60 साल में होते हैं, आर्मी वाले होते हैं पहले तो, और 60 से 75 जाते जाते काफ़ी आदमी एक्सपायर हो जाते हैं, उनको कम्यूटेशन का पैसा नहीं देना पड़ता, यानी उनके कम्यूटेशन का पैसा देना पड़ता है उन लोगों को जो जिंदा रहते हैं शायद, और उसका इसमें समावेश है। शायद हो सकता है उसमें उसका समावेश नहीं हुआ हो, लेकिन क्योंकि इसका कैलकुलेशन हिमाचल प्रदेश और गुजरात सरकार ने किया है 12 और 13 साल का, तो लगता है कि अब सब सरकार जब आएगी तो हो सकता है ये 12 या 13 साल तक आ जाए, ये 10 साल 8 महीने तक तो नहीं रहेगा। खैर, एनीवे, अब क्या क्या कमेंट हैं लोगों के। एक सूबेदार सत्येंद्र सिंह साहब कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर तो कभी भी नहीं आने वाला है, बट यूट्यूब ये बोल रहे हैं कि कम्यूटेशन 11 साल हो गया है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट का आदेश है। जब उनको कैलकुलेशन दिया गया पिटिशनर के द्वारा तो कोर्ट ने माना कि ये रिकवरी इतने में हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं सत्येंद्र सिंह साहब, हमारा जो कम्यूटेशन होता है ना, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती नहीं करती, आपसे पहले रिटन में एग्रीमेंट करती है। आप गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करते हो कि हाँ, आप मेरे अपनी इसको बेचना चाहता हूँ पेंशन को, और आप इतने साल में मेरे से रिकवरी कर सकते हो। जब आपने एग्रीमेंट कर दिया, एनफोर्सेबल है, तो आप गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हो। आप ये एग्रीमेंट बैंकों में भी करते हो, कहीं से आप पैसा लेते हो वहाँ भी करते हो, और गवर्नमेंट के साथ भी करते हो। कम्यूटेशन कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का लोन है जो आपको दिया जाता है। यदि आदमी चतुर है
उसकी उम्र कम है तो उसको बिल्कुल लेना चाहिए। इससे बेटर ये है कि आप बैंकों से जाके लोन लें, सस्ते में मिल सकता है और सुविधा ये रहेगी आप जब चाहे जब चुका लो, कि इसको तो 15 साल तक चुकाना पड़ता है। ये एक अजीबोगरीब कहानी है। लोग बोलते हैं हम पेंशन बेच देते हैं हमको इतना पैसा मिल जाता है, लेकिन असलत में ये बैंक में जो आपको लोन मिलता है उस प्रकार का एक लोन है और इसमें दूसरी चीज़ों का समावेश होता है। जैसे मैंने बताया ना, किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उस डेथ का जो पैसा वापस नहीं देना पड़ा वो इसमें समावेश होता है। अब है हमें 11 साल हो गया, डेली भ्रष्टाचार इनकी हो रहा है, लूट, धोखा, सोहन, कपट, दादागिरी, तमाशा हर। सर ये जितनी भी आप बातें कर रहे हो ना सतेंद्र सिंह जी, आपको पता ही नहीं है कि आपने जब कम्पिटिशन कराया था आपसे रिटर्न में ले रखा है। आपको सोचना चाहिए था कि भाई मेरी पेंशन में इतना पैसा ले रहा हूँ और कितना पैसा देना पड़ेगा 15 साल में, तो इस चीज़ को वहीं पता चल जाना चाहिए था और इसको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक प्रकार का लोन है ये और ये कुछ भी नहीं है। फिर है ये, हाँ यहाँ बड़ी बात की है कौन है, मेनन बीसी। इस बात से बड़ा सहमत हूँ मैं। मेनन जी ने एक एक कांटे की बात कही है। कहते हैं डियर देवांशी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कम्यूटेशन अमाउंट इन पीरियड आर कैलकुलेटेड बाय कीपिंग इन माइंड डेथ इंश्योरेंस एलिमेंट। बिल्कुल इसका डेथ इंश्योरेंस का जो एलिमेंट है उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, अकेला इंटरेस्ट नहीं होता है। ड्यूरिंग 15 ईयर्स और वो भी 15 साल में, ए सिविलियन विल पे कम्यूटेशन अमाउंट फॉर 15 ईयर्स विच मीन्स टिल हिज और हर 75 ईयर्स एज। जो सिविलियन है 60 साल में रिटायर होगा और 75 साल तक वो इस कम्यूटेशन को देगा, यानी 15 साल। अब इस 15 साल में कह रहे हैं वो ए लार्ज परसेंट ऑफ रिटायरीज में नॉट लिव अप टू, और बहुत सारे जो रिटायरीज हैं 75 ईयर तक जिंदा नहीं रहते, तो फिर उनका कम्यूटेशन का पैसा कौन देता है? इनका कम्यूटेशन का पैसा वो लोग देते हैं जो अर्ली एज में रिटायर होते हैं, और अर्ली एज में रिटायर केवल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, खास करके जो सिपाही, नायक, हवलदार तक होते हैं, और 50-55 साल तक जेसी होते हैं। ऑफिसर तो फिर भी इसमें नहीं आते। ये बहुत कांटे की बात है, क्योंकि इस कम्यूटेशन का लगभग पूरा पैसा, पूरा का पूरा पैसा तो आर्मी वाले दे पाते हैं। अदरवाइज इस कम्यूटेशन का पूरा पैसा अपनी डेथ से पहले सिविलियंस बहुत कम दे पाते हैं, क्योंकि 75 साल के बाद में 100% तो जिंदा नहीं रहते। ये तो गारंटी है। तो उनका पैसा जो बड़ी मात्रा में लेते हैं, बड़ी मात्रा में लेकर कौन देता है? उनका पैसा यहीं से जाता है। Hence on an average recovery amount will less or more for government 10 years 8 month recovery seems difficult for, और सिविलियंस से 10 साल 8 महीने में रिकवरी नहीं हो सकती है यदि इसको अलग कर दिया जाए कि भैया सिविलियंस का यदि डेथ होती है सिविलियंस का ही जो पैसा उससे करोगे, और जो आर्मी वालों की होती है तो आर्मी वालों की रिकवरी वहाँ से करोगे। अब इनने सारा घोलमेल सेंट्रल कर्मचारी एम्प्लॉय बना करके जो घोलमेल करा हुआ है ना, जो कम उम्र के लोग हैं जो पूरे 15 साल चुकाते हैं, और जो 60 साल की नौकरी करते हैं पूरे मज़े मारते हैं, और 75 साल तक जाते जाते कहीं ना कहीं बीच में कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो जो पैसा बच जाता है उसकी जो भरपाई होती है वो उन लोगों से होती है जो कम उम्र में रिटायर होते हैं। यस, इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन रिटायरिंग एट 40 ईयर्स और लेस, गवर्नमेंट मेक्स एडिशनल गेन बिकॉज डेथ बिफोर 55 ईयर्स रेयर, कि 55 साल से पहले तो किसी की डेथ नहीं होती। जो 40 और 40 साल से पहले हमारे सारे जितने भी सिपाही हैं और लगभग नायक भी और काफ़ी मात्रा हवलदार भी रिटायर हो जाते हैं, और इसकी भरपाई वो करते हैं जो 55 साल तक जिंदा रहते हैं। ये इतना कांटे का पॉइंट है और इस पॉइंट को नॉलेज में लाना चाहिए। सिविलियंस हैज गेन एट द लॉ, और सिविलियंस गेन कर रहे हैं किस पर? आर्मी के लोगों की ऊपर वो गेन करते हैं, यानी उनका पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्मी वालों को चुकाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट मेनन बीसी ने कहा है। मेनन बीसी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने यहाँ ये डाला, और ये बहस का मुद्दा है कि आखिरकार कि 15 साल तक कौन चुका पाता है, और ऐसे कितने सिविलियंस हैं जो 60 साल से लेकर 75 साल तक जिंदा रहते हैं, कितना परसेंट रहता है, और मान लीजिए उसमें से 50% तो रहते नहीं होंगे, 50%, तो 50% का पैसा कौन चुकाता है? उसके बाद में तो पैसा नहीं जाता। ये पैसा कहाँ से, उसका भी इसमें समावेश होता है। अब इसमें किसी ने कमेंट किया था कि दीवान सिंह जी आप ये इंश्योरेंस वाला बीच में जो पंगा डाल रहे हो, भैया मैं नहीं डाल रहा हूँ, ये पहले ही डला हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें पहले ही डली हुई हैं, सारा कैलकुलेशन कर रखा है, तभी 15 साल का था। अकेला इंटरेस्ट नहीं है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवे, इतना जरूर है कि जब हिमाचल प्रदेश सरकार 12 साल कर सकती है,
गुजरात सरकार 13 साल कर सकती है, तो ये 15 साल तो नहीं रहेगा, क्योंकि ब्याज कम हो गया है, तो इसके कुछ साल हैं तो कम होंगी। इसमें डेथ इंश्योरेंस इंक्रीज होने के बाद भी, लेकिन 60 साल के बाद और 75 साल तक जो रिटायर होते हैं, वो 75 साल तक कितने % लोग एक्सपायर हो जाते हैं, उसका भी पैसा उनको चुकाना पड़ता है जो 15 साल तक जिंदा रहते हैं इसको देते देते। सबसे बढ़िया बात यह है, क्योंकि ये जो आप पैसा लेते हो, आपसे पहले फॉर्म भरवाया जाता है, आप एग्रीमेंट करा जाता है, जैसे बैंक में होता है, और उसके बाद ये पैसा दे, मत लो, खत्म करो इसको कहानी को। और गवर्नमेंट को खत्म कर देना चाहिए। गवर्नमेंट सीधा कहे भैया जाओ और अपना पैसा बैंक आ रहे, बैंक से जाकर लोन लो, क्यों लेते हो तुम हमसे? और क्यों गवर्नमेंट इसलिए दे रही है, क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो पैसा डेथ के बाद नहीं चुकाना पड़ता, यदि किसी का आज 1 दिन के बाद रिटायर हुआ और कोई बात हो गई, तो उसका तो पूरा का पूरा फायदे में है, लंबी चौड़ी कमाई होगी उसकी। तो 5 दिन के बाद हो जाए, 10 दिन के बाद हो जाए, 1 साल के बाद हो जाए, कभी भी हो जाए, उसका तो लंबा चौड़ा वहाँ पे 60 साल के बाद जो आदमी जाएगा, उसका कम्युनिटी में पैसा बहुत बड़ी मात्रा में होगा, उसका पैसा उनको चुकाना पड़ता है जो कम उम्र में जा करके कम्युनिटी लेते हैं। सबसे बढ़िया मेरी सलाह तो यही है, जो कम उम्र में आते हैं, भैया जरूरत नहीं है तो अपनी पेंशन को ना बेचें। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।